Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. I welcome you in my class, and in today's class what we'll be doing, we'll be covering a chapter of your science book, and this is chapter 13 rocks. क्या चैप्टर है हमारा ये? 13 rocks. ओके, रेडी हैं बच्चों इस चैप्टर के लिए? चलिए एनर्जेटिकली हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में अबाउट रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड यूजेस ऑफ रॉक्स. ये तीन चीज पढ़नी है. रॉक्स क्या है, टाइप्स क्या है और उनके यूजेस क्या है. रेडी? ओके. वार्म अप इज लुक अराउंड यू इन योर क्लासरूम. क्लासरूम में आप देखिए अपने सराउंडिंग में. अभी 1 मिनट पढ़िए क्या देखना है, उसके बाद देखिएगा. देन लुक आउटसाइड, बाहर भी देख सकते हैं. एंड हाउ मेनी थिंग्स डू यू सी विच आर मेड अप ऑफ स्टोन्स और रॉक्स. यू कैन नेम एनी 4 जो कि किससे बनी है? स्टोन से और रॉक से बनी है. और फिर आपको उनके नाम लिखने हैं. ये एक्टिविटी आपकी अपने ऑब्जर्वेंस के ऊपर है, तो ये आप खुद लिखिएगा. फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अगर आप अपने सराउंडिंग में देखोगे तो आपको फ्लोर दिख रहा है. किससे बना है वो? यस, वो आपका रॉक से बना है, किसी स्टोन से बना है. और ऐसे ही आपको अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें देखनी है, एंड देन यू हैव टू राइट इट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रॉक्स. The earth is made up of hard substance called rocks. अर्थ जो है वो हार्ड सब्सटेंस से बनी है, जिसे हम क्या कहते हैं? रॉक्स कहते हैं. बहुत सारे हिल्स, माउंटेन्स, जो भी आपके हार्ड सरफेसेस हैं वो किससे बने हैं? रॉक्स से. अब ये रॉक्स आते कहाँ से हैं? देखिए, रॉक्स आर फाउंड अंडर द सॉइल एंड एट द बॉटम ऑफ रिवर्स एंड सीज. कहाँ पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं अंडर दी सॉइल. सॉइल के अंदर मिलते हैं हमें, मिट्टी में. ऑल्सो बॉटम्स ऑफ रिवर. जब भी आप कभी किसी रिवर पे गए होंगे तो आपने देखा होगा ना, रिवर्स के अंदर क्या मिलते हैं हमें? ये डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स या पत्थर मिलते हैं हमें. तो नियर अ रिवर यू फाइंड अ स्मॉल राउंडेड एंड स्मूथ स्टोन. आपको जो नदी में मिलता है पत्थर, तो क्या होते हैं? सुंदर से होते हैं, स्मूथ होते हैं, राउंड होते हैं. राइट, राउंडेड दिख रहे हैं आपको, स्मूथ दिख रहे हैं. तो उनको हम रॉक्स ना कह के, चट्टान ना कह, क्या कहते हैं? उनको पेबल्स कहते हैं हम. बट वो पेबल्स भी क्या होता है? उन रॉक से ही बनता है. कैसे, हम आगे देखेंगे. तो ये देख रहे हैं आपको जो स्मूथ मिल रहे हैं वो क्या है? पेबल्स. ओके, हम कलेक्ट भी करते हैं, डेकोरेट भी करते हैं पेबल्स को. राइट, बट इन नेचर बिग रॉक्स ब्रेक अप इनटू स्मॉलर रॉक्स. Smaller rocks breaks up into stone, and stone breaks up into smaller and smaller pieces until then become a fine powder, जिसे हम कहते हैं soil. तो समझना, soil तक पहुंचने के लिए एक बहुत लॉन्ग जर्नी होती है. यहाँ है हमारा बिग रॉक. क्या है? बिग रॉक. बिग रॉक क्या होगा? टूटेगा, क्या बनाएगा? स्मॉल रॉक. ओके, अब वो स्मॉल रॉक क्या होंगे? वो टूटेंगे, वो क्या बनाएंगे? स्टोन. अब वो स्टोन टूटेगा और फाइनली क्या बनाएगा? हमारा सॉइल. और उसी सॉइल में फिर हमारे क्या होते हैं? प्लांट ग्रो करते हैं. तो लाइफ इसी तरीके से इवॉल्व हुई है. पहले बहुत सारे माउंटेन्स, राइट, होते हैं, अभी भी हैं. उन माउंटेन से बड़े बड़े जो चट्टान, बिग रॉक्स होते हैं, वो टूटते हैं स्मॉलर रॉक्स में. स्मॉलर रॉक्स टूटते हैं स्टोन्स में, और वो स्टोन्स और टूटते हैं, उनकी ग्राइंडिंग होती है, और उससे क्या बनते हैं? सॉइल. लास्ट इज हमारा सॉइल. अब देखिए टाइप्स ऑफ रॉक्स. क्या देखना है हमें? टाइप्स ऑफ रॉक्स. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ रॉक्स. रॉक्स के बहुत सारे टाइप हैं. अब हमें उन टाइप्स पे ध्यान देना है. देर आर मैनी काइंड ऑफ रॉक्स. आप देख रहे हैं जैसे आपको सिर्फ वो पत्थर ही नहीं, आपको वो जो रॉक्स हैं उसके बहुत अलग फॉर्म, लाइक डायमंड, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन. ये ग्रेनाइट भी रॉक है, डायमंड भी रॉक है हमारा, सैंडस्टोन भी रॉक है. नॉट ओनली जस्ट दिस, ये चौक भी रॉक है, कोल भी रॉक है, ग्रे रॉक, ब्लैक रॉक, रेड रॉक, व्हाइट रॉक. देख रहे हैं आप कितनी वर्सेटाइल है, कितना अलग अलग दिखता है हमें. अब देखिए, रॉक्स सच एज डायमंड, ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन, ये हार्ड रॉक्स हैं. क्या है? पता है ना, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल. तो इस ऐसे ही ग्रेनाइट और सैंडस्टोन, ये भी क्या है? हमारे हार्ड रॉक्स. हमें याद रखना है हार्ड रॉक्स क्या है? डायमंड, ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन. नेक्स्ट आता है चौक और कोल. चौक आजकल तो यूज नहीं होते, बट पहले पढ़ने के लिए हम ब्लैक बोर्ड्स या वाइट क्या यूज करते थे? चौक यूज करते. पाउडरी सब्सटेंस होता है और टूट जाता है जल्दी. तो ऐसे ही कोल जो होता है, कोयला भी हमारा टूट जाता है बेटा. तो रॉक सच एज चौक एंड कोल, ये क्या है? हमारे सॉफ्ट रॉक्स. क्या है ये? सॉफ्ट रॉक्स. देन रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट कलर. इनके कलर भी अलग अलग होते हैं.
वो ग्रे भी हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं और व्हाइट भी हो सकते हैं। तो जो ग्रे होगा ग्रे रॉक, ब्लैक होगा ब्लैक रॉक, रेड होगा रेड रॉक और व्हाइट होगा व्हाइट रॉक। इज दैट क्लियर? अब आता है हमारा यूजेस ऑफ रॉक्स। क्या आता है? यूजेस ऑफ रॉक्स। तो क्या क्या यूज होता है? अभी देखिए आपको आपके वार्म अप का बहुत सारा आंसर भी यहां से मिल जाएगा। जैसे देखिए मार्बल, रॉक्स का क्या यूज है? मार्बल, मार्बल में कैसे, जो हार्ड रॉक होती है हमारी, इसको यूज करते हैं हम होम्स में फ्लोरिंग के लिए, और फ्लोरिंग के साथ साथ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज, बिल्डिंग्स एंड फर्नीचर। ओके, स्टैचूज, बिल्डिंग्स एंड फर्नीचर के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे जो इतनी सारी स्टैचूज हम देखते हैं वो किससे बनी हुई हैं? मार्बल से। ताजमहल, ताजमहल किससे बना हुआ है? व्हाइट मार्बल से, राइट। संगमरमर जिसे हम कहते हैं, व्हाइट मार्बल से हमारा ताजमहल बना हुआ है। ओके, अब देखिए ग्रेनाइट, लार्ज स्लैब्स ऑफ ग्रेनाइट आर यूज्ड टू मेक फ्लोर्स। ग्रेनाइट का क्या यूज है? फ्लोर्स में। हम सब जो अपने किचन की फ्लोरिंग देखते हैं ना, मोस्ट इम्पोर्टेंटली किचन और बाथरूम में जो फ्लोरिंग होती है वो भी किससे बनती है? हमारी ग्रेनाइट से। ओके, ग्रेनाइट्स में भी अलग अलग कलर्स आते हैं हमारे, बट ये फ्लोरिंग के लिए मोस्टली यूज होता है। किचन और बाथरूम में कई बहुत एक्सेस में यूज होता है हमारा। देन आता है हमारा सैंडस्टोन। आपने किस चीज की पिक्चर दिख रही है आपको? यहाँ टॉप पे ये रेड फोर्ट है हमारा दिल्ली का, राइट। इंडिया के अंदर दिल्ली में रेड फोर्ट है। रेड फोर्ट पूरा जो लाल आपको दिखता है वो किससे बना है? सैंडस्टोन से। So it is used in the construction. The Red Fort at Delhi is entirely made up of red sandstone. दिल्ली का जो रेड फोर्ट है वो पूरा का पूरा सैंडस्टोन से बना हुआ है। Then slate, हमारा अगला क्या है? रॉक स्लेट। Some houses have roofs that are made up of slates. The blackboard in your class is also made up of slate. तो जो स्लेट होता है, स्लेट से क्या बनता है? कुछ घरों के रूफ्स या फिर जो हमारे हाउसेस, जो हमारी वो होता था हमारा ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड भी किससे बना होता था? हमारा स्लेट से। देन चॉक, चॉक इज यूज टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड्स। चॉक सॉफ्ट रॉक होती है हमारी। कोल, कोल इज टेकन आउट डीप टनल्स कॉल्ड माइंस। कोल कहां से मिलता है हमें? माइन से, गुफाओं से मिलता है। द मैन हु वर्क देयर आर कॉल्ड माइनर्स। जो कोल को निकालने के लिए जो लोग काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? माइनर्स। एंड कोल इज यूज फॉर लाइटनिंग फायर होम्स एंड फैक्ट्रीज। कोल हमारा फ्यूल की तरह, अगर मैं इसको एक सीधी भाषा में कहूं तो ये एक फ्यूल की तरह यूज होता है, बर्निंग फ्यूल की तरह कोल हमारा यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा डायमंड। डायमंड तो सबको पता है, डायमंड हम ज्वेलरी में यूज करते हैं। सो डायमंड इज द हार्डेस्ट रॉक। अगर क्वेश्चन पूछा आ जाए क्या है आपका हार्डेस्ट रॉक? डायमंड इज द हार्डेस्ट रॉक। ओके, याद रहेगा सबको? ओके, नाउ इट इज यूज टू मेक ब्यूटीफुल ज्वेलरी। अब डायमंड किस चीज के लिए यूज होता है? ब्यूटीफुल ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। व्हाट इज ग्रेफाइट? ग्रेफाइट और कोल हमने पढ़े थे सॉफ्ट रॉक्स में। सो इट इज अ सॉफ्ट रॉक एंड यूज फॉर मेकिंग द लेड ऑफ पेंसिल। देखते हैं पेंसिल की लेड जो होती है वो ब्रेक भी हो जाती है बिकॉज वो सॉफ्ट है, राइट। ओके, चलिए दिस वाज ऑल अबाउट रॉक्स। तो आपको हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, टाइप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स के पढ़ा आपने। कुछ मेमोराइज करने के लिए कुछ पॉइंट याद रखिए। रॉक को डिफाइन कैसे करिएगा? हार्ड सॉलिड मटेरियल फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ सरफेसेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के अलग अलग सरफेसेस का जो पार्ट है हार्ड सॉलिड मटेरियल, वो क्या है? हमारा रॉक है। अब आता है पेबल। पेबल क्या था? वही रॉक जब स्टोन बन के सॉफ्ट हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, क्या कहते हैं उसे? पेबल। अ स्मॉल स्मूथ राउंड स्टोन विच इज फाउंड नियर अ रिवर इज कॉल्ड पेबल। क्लियर है? चलिए चैप्टर रिकॉल करते हैं फटाफट से। रिकॉलिंग, द अर्थ इज मेड अप ऑफ मेनी काइंड ऑफ रॉक्स। हमने इतने सारे काइंड देखे, राइट। रॉक ब्रेक्स अप इनटू स्टोन एंड फाइनली इनटू रॉक्स, स्मॉलर रॉक, स्टोन, स्टोन से और स्मॉलर स्टोन एंड फाइनली दे आर फॉर्मिंग दी सॉइल। रॉक कैन बी हार्ड और सॉफ्ट, डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। रॉक्स के बहुत सारे यूजेस हैं। एंड मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, स्लेट, चॉक, कोल, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर सम यूजफुल रॉक्स जिनके यूजेस हमने चैप्टर में देखे। ओके, नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। हमने रॉक्स पढ़ा तो हम रॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। ए इज डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन ओएमआर शीट। आपको पता है यहाँ जो हम आंसर भी डिस्कस करके टिक करेंगे वो सही आंसर, उसको आपको सिर्फ टिक नहीं करना है, आपको ओएमआर शीट में भी फिल करना है, राइट। ओएमआर शीट आपके नेक्स्ट पेज पे दी है। देखिए क्वेश्चन 1, विच रॉक वॉज यूज टू बिल्ड द ताजमहल। ताजमहल किससे बना है हमारा?
ताजमहल हमारा मार्बल से बना है, व्हाइट मार्बल. इफ यू वांट यू कैन गो अहेड एंड लुक. ताजमहल इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल. तो क्या टिक करेंगे हम? इट इज मेड अप ऑफ मार्बल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ज्वेलरी. ज्वेलरी के लिए क्या यूज करते हैं हम? ऑप्शन है आपके चौक, ग्रेनाइट, डायमंड और स्लेट. बहुत इजी क्वेश्चन. ज्वेलरीज के लिए क्या यूज करते हैं हम? डायमंड. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स विल यू फाइंड नियर अ रिवर. नियर के रिवर में आपको कौन सा रॉक मिलेगा? कोल मिलेगा, सैंडस्टोन मिलेगा, पेबल मिलेगा या चौक मिलेगा. नियर के पास मिलने वाले छोटे छोटे स्मूथ रॉक्स को क्या कहते हैं हम? पेबल. राइट. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो. ये आपकी OMR शीट है जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको फिल करनी है. चलिए फिल इन द ब्लैंक्स पे हम थे, हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं. इन वर्ड्स की पेंसिल लिड इज मेड अप ऑफ. पेंसिल लिड किससे बनी होती है? हमने चैप्टर के लास्ट में जो सबसे लास्ट हमने पढ़ा वो रॉक कौन सा था हमारा? सॉफ्ट रॉक, ग्रेफाइट. तो दिस इज ग्रेफाइट 1. दिस इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. नेक्स्ट इज डैश एंड डैश आर सॉफ्ट रॉक. सॉफ्ट रॉक कौन कौन से हैं? सॉफ्ट रॉक के एग्जाम्पल मैंने पढ़ा था चॉक एंड कोल. राइट. सो chalk and coal are soft rocks. Okay. नेक्स्ट आता है आपका थर्ड. डैश इज यूज्ड इन आवर हाउस फॉर फ्लोरिंग. फ्लोरिंग के लिए क्या यूज करते हैं हम अपने हाउस पे? मार्बल. यस. तो मार्बल इज यूज्ड फॉर फ्लोरिंग इन आवर होम्स फॉर फ्लोरिंग. ओके. नेक्स्ट इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. सही है तो T फॉर ट्रू लिखेंगे, गलत है तो F फॉर फॉल्स लिखेंगे. पहला है द अर्थ इज मेड अप ऑफ हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड पेबल्स. अर्थ इज मेड अप ऑफ हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड पेबल. नो, इट इज रॉक. सो ये क्या हो गया हमारा? F फॉर फॉल्स. राइट. नेक्स्ट है चॉक इज यूज्ड टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड. चॉक से हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है. तो हम क्या लिखेंगे? T फॉर ट्रू. यस. थर्ड इज डायमंड इज द हार्डेस्ट रॉक. क्या ये सही बात है बच्चों? याद रखना है डायमंड इज द हार्डेस्ट रॉक. ओके. तो ये बिल्कुल सही बात है. हम क्या लिखेंगे इसके लिए? T फॉर ट्रू. ओके. विद दिस योर चैप्टर इज डन. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. आप सभी को रॉक समझ में आया? टाइप्स ऑफ रॉक्स. आई नो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. हमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार चैप्टर को रीड करेंगे, हमें चीजें याद होंगी. आप एक और काम कर सकते हैं, आप एक लिस्ट बना सकते हैं रॉक्स के नाम लिख के उनके यूसेज के लिए. ओके. थैंक यू ऑल फॉर योर अटेंशन. थैंक यू सो मच.